हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन से मैं कहाँ पे थी, मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। तो मैं आपको बता दूँ, जिस दिन मुझे वीडियो अपलोड करनी थी उसी दिन शाम को 3 या शायद 3:30 बजे मैंने अचानक से अपनी इसी चैनल को जो है यूट्यूब पे जो है रिव्यू के लिए बेच दिया। तो इसलिए मैं जो हूँ 2 दिन तक वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। और सेकेंड डे सुबह 10 बजे मुझे यूट्यूब से जो है एक मेल मिला और उन्होंने जो है मेल में लिखा कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। और इसलिए मैं आप सबको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अभी तक मेरा वेट किया। जितना भी जो है मैं एब्सेंट हूँ वीडियोस में, फिर भी मेरा वेट किया और बहुत ही अच्छे से कमेंट्स करते हैं आप लोग। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी इन 2 दिन तक, इसीलिए मैंने सेकंड चैनल पे भी वीडियोस नहीं डाले। क्योंकि चैनल जो है वो तो रिव्यू के लिए गया था, तो मैं क्या 10 मिनट 15 मिनट में ही अपने जो है चैनल को ओपन करती थी और देखती थी क्या उन्होंने मेरे चैनल को रिजेक्ट तो नहीं किया है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ऐसा ही होता है। तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट से और दुआ से जो मेरी चैनल है वो मोनेटाइज हो चुकी है। तो अब मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, इसीलिए मैं आज जो हूँ वीडियोस में फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेके। तो चलिए अब मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी जो आंखें वो बड़ी बड़ी हो जाती है, और जो ईवो है वो भी चिल्लाता है। अब उसके आगे जैन जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे जो है अपनी बॉडी में पेन महसूस होता है, क्योंकि किसी ने उसे स्टैब किया था। ईवो जो है वो चिल्लाता है बेबी नाम से, और वो देखता है कि जैन जो है उसकी बॉडी कोलैप्स होने वाली है, और वो जल्दी आ जाता है, उसकी बॉडी को अपने आर्म्स में लेता है। वो चाहता था कि वो उस आदमी को चेज़ करे जो कि अभी वहाँ से भागा जैन को स्टेप करके। लेकिन जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो जैन का खून देखता है, तो वो इमीडिएटली उसे अपने आर्म्स में उठाता है, गाड़ी में बिठाता है जैन को और हॉस्पिटल लेके जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईवो जो है वो वेटिंग रूम के बाहर था किम्बोविन के साथ, और दोनों जो है वो इमरजेंसी रूम के बाहर जैन का वेट कर रहे थे, उसके डॉक्टर का वेट कर रहे थे जो उसे ट्रीट कर रहे थे। ईवो जो है उसे किम्बोविन को जो है कहा था कि वो जैन के पेरेंट्स को कांटेक्ट करे, क्योंकि वो जैन के पेरेंट्स के करीब है। उसने खुद भी कांटेक्ट किया था जैन के पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी उसने किम्बोविन से कहा था। और ये वो जो है वो खुद से ही कहता है कि मैं फेल हो गया जैन को प्रोटेक्ट करने में, और वो अपने आप को हिट कर रहा था। किम्बोविन जो है वो ईवो की तरफ देखता है और उसे कहता है एक्चुअली में क्या हुआ था मिस्टर वांग, किसने जीन को जो है ज़ख्मी किया। तो उसे कहता है मुझे नहीं पता, इतनी जल्दी वहाँ पे सब कुछ हुआ। मैं चाहता था कि मैं उसका जो है पीछा करूँ, लेकिन जैन की जो कंडीशन थी तो वो रुक जाता है। किम्बोविन जो है वो ईवो के बैग को जो है जेंटली पैट करता है, उसे कहता है आपने सही किया मिस्टर वांग, सीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी वो जो है वो प्रेग्नेंट है। ये वो नोट करता है, लेकिन वो कंटिन्यू गिल्ट में था और वो अपने मन में कहता है अगर आज सीन को कुछ भी हो तो वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। कुछ मिनट्स बाद और डॉक्टर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं इमरजेंसी और रूम से, जो कि जैन का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वांगिब और किम्बोविन जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जैन की कंडीशन कैसी है। तो जो डॉक्टर वो एक्सप्लेन करके कहते हैं कि मिस्टर जैन ठीक है, और फॉर्चुनेटली जो उनका ज़ख़म है वो ज़्यादा गहरा नहीं है सर, और उन्हें जो है अभी इंटेंसिव केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किम्बोविन जो है थैंक्स कहता है डॉक्टर से और कहता है क्या हम उन्हें देखें डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है वो कहता है आप उसे देख सकते हो।
जब हम उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट करेंगे। तो यीबो और किम्बोवन नोट करते हैं। कुछ मिनट बाद जैन जो है उसे रिकवरी रूम में जो है शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद किम्बोवन और यीबो जो है अंदर आ जाते हैं। तो यीबो जो है फिर रिग्रेटफुली जो है गेज से जैन की तरफ देखता है और उसे कहता है, बेबी तुम कैसे हो, आई एम सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो जैन जो है वो हंसता है और अपने हाथ को जो है यीबो के फेस पे लाता है। उसे कहता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है यीबो। तो यीबो जो है वो जैन के हाथ को पकड़ता है, वहाँ पे किस करता है। उसके बाद वो उसे कहता है, मुझे कभी भी माफ़ मत करना डियर, मैं फेल हो गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में। तो जो जैन है वो उसे रोकता है बात करने से और उसे कहता है, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ यीबो। किम्बोवन जो है देख रहा था दोनों के प्यार को और वो कहता है अपने मन में, मिस्टर वांग आप तो सच में सीन के प्यार में डूबते जा रहे हो, आप दोनों तो कम्प्लीमेंट्री कपल्स हो। जैन जो है वो किम्बोवन की तरफ एक मीनिंगफुल लुक से देख रहा था और किम्बोवन जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और वह रियलाइज़ कर चुका था कि जो जैन है उसे कुछ कहना था। तो वो कहता है, मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो उसकी तरफ मुड़ता है, उसे कहता है, व्हाट्स रॉन्ग। तो किम्बोवन उसे एडवाइस करता है, उसे कहता है कि आप डॉक्टर से पूछे कि जैन की प्रेगनेंसी ठीक तो है, क्या बच्चा ठीक है। तो जो वांग को जब ये सुनता है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है। उसके बाद वो जैन को कहता है कि मैं अभी आ जाता हूँ, ठीक है। तो किम्बोवन जो है वो उसे कहता है, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर वांग, तब तक मैं यहीं पे हूँ। तो यीबो जो है वो जैन की तरफ फिर से मुड़ता है, उसे कहता है, बेबी मैं अभी आ जाऊँगा, ठीक है। जैन जो है वो हंसता है, नोट करता है। उसके बाद जब यीबो वहाँ से जाता है तो किम्बोवन जो है इमीडिएटली नीचे बैठता है चेयर पे जो कि जैन के करीब थी। उसे कहता है, तुम कैसे हो सीन, तुम्हें किसने स्टेप किया है और तुमने कैसे उसे स्टेप करने दिया। तो जैन जो है वो इनोसेंटली कहता है, किसी ने मुझे स्टेप किया। तो जो किम्बोवन है वो एक लंबी सांस लेता है, उसे कहता है, सीन मुझसे मजाक मत करो, जिस सीन को मैं जानता हूँ उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता। वो सीन जिसे मैं जानता हूँ वो कराटे में हाईएस्ट लेवल पे खेलता है, उसके नाम पे ब्लैक बेल्ट भी है। तो जैन चकल करता है, उसे कहता है, यूजुअल तुम मुझे हमेशा समझते हो ना होंग। तो किम्बोवन एक आईब्रो को रेस करता है और उसे कहता है, तो तुमने अपने आप को जो है ज़ख्मी होने क्यों दिया। तो जैन हल्का सा हंसता है, उसे कहता है, मैंने जानबूझकर उस पर्सन को जो है मुझे ज़ख्मी करने दिया होंग। तो जब होंग सुनता है वो कहता है, व्हाट, लेकिन क्यों। तो जैन जो है वो गिगल करता है, उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे और स्पॉइल करे। तो किम्बोवन का माउथ खुल जाता है, उसे कहता है, क्या। तो वो जो जैन है वो कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पैम्पर करे। तो जो किम है वो कहता है, क्या तुम ऑलरेडी स्पॉइल नहीं हो। तो जैन जो है वो कहता, नो मैं चाहता हूँ कि उसका जो फोकस है वो मेरी तरफ और ज़्यादा बढ़े और उसके जो है दिमाग में सिर्फ मैं हो रहूँ। किम्बोवन जो है वो बिलीव नहीं कर रहा था उसके इन वर्ड्स को और वो अपने मन में कहता है, सीन तुमने मिस्टर वांग के ब्रेन में अपने आप को बिठाने के लिए ये सब कुछ किया, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद जैन कहता है, लेकिन ये जो बात है ये नहीं है होंग, मुझे और कुछ कहना है। जब होंग जैन के फेस की तरफ देखता है तो वो सीरियसनेस देखता है। तो वो उसे कहता है, क्या हुआ सीन। तो जैन जो है वो कहता है, आई नो, मैं उस पर्सन को जानता हूँ जिसने मुझे जो है स्टैप किया है। तो किम्बोवन जो शॉक में आ जाता है, उसे कहता है, व्हाट। तो जैन जो है वो स्ट्रेट लुक से किम्बोवन की आइज़ में देखता है, उसे कहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, इफ़ यू डोंट माइंड। तो किम्बोवन जो है जैन के हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा सीन। तो जैन नोट करता है। उसके बाद वो किम्बोवन को सब कुछ कहता कि उस पर्सन ने उसे कैसे स्टेप किया और उस पर्सन ने उसे क्यों अटैक किया और उसका क्या प्लान है बाद में। जो किम्बोवन है वो एक लंबी सांस लेता है, वो जो है वो इम्प्रेस हो गया था जैन की इंटेलिजेंस से, उसे पता है कि जैन कितना इंटेलिजेंट है। तो उसे कहता है, शिट तुम तो और ज़्यादा डेंजरस हो सी। तो जैन जो है वह शायली हंसता है और उसे कहता है, थैंक यू फॉर कम्प्लीमेंट होम। तो किम्बोवन जो है अपने आंखों को रोल करता है, उसे कहता है, मैंने तुम्हें जो है प्रेज़ नहीं किया सीन। तो जैन जो है वो गिगल करता है और हल्का सा पेन में थोड़ा सा चिल्लाता है क्योंकि उसके जो ज़ख्म थे उन पे स्टिचेस थी तो वहाँ पे दर्द हो रहा था। तो किम्बोवन जो है वो
क्रूशली कहता है तुम मिस्टर वांग से मदद क्यों नहीं मांगते हो, तुम सब कुछ खुद क्यों कर रहे हो। तो जैन थोड़ा सा हंसता है, उसे कहता है हुंग वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हर्ट है, मैं नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा हर्ट हो, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे हों। तो वो उसे कहता है क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो कि तुम इसीलिए। अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि जो बेडरूम का दरवाज़ा था, जो हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा था, वो खुल जाता है और यीबो अंदर आ जाता है। यीबो देखता है किम्बो ने जैन के हाथ को पकड़ा हुआ है और वो डिसअप्रूवल लुक से देखता है। जब किम्बोविन यीबो की गेज़ को अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो जैन के हाथ को छोड़ता है और खड़ा हो जाता है जल्दी से, कहता है ओह मिस्टर वांग आप आ गए। तो यीबो जो है वो जैन के बेड के क्लोज जाता है। उसके बाद वो चेयर पे बैठता है जहाँ पे किम बैठा हुआ था और उसे कहता है बेबी, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक है। तो जो सीन है वो एक स्केयर्ड लुक बनाता है और उसे कहता है थैंक यू यीबो, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। किम्बो वेन जो है उसके लिप्स ट्विच हो जाते हैं और वो मन में कहता है यू नॉटी बॉय, अभी तुम इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए एक वीक पर्सन में। तो ये वो खड़ा हो जाता है और जैन को हक करता है और उसे कहता है काम डाउन बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूँगा, आई प्रॉमिस। मैं उस पर्सन को ढूंढूंगा जल्द से जल्द और उससे जो है बदला लूँगा। ये वो जब भी कहता है वो गुस्से में कहता है, वो अनॉय हो चुका था खुद से, वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जैन को। तो जो जैन है वो किम की तरफ देखता है जो कि रोल कर रहा था अपने आइज़ को, क्योंकि जैन को पता है कि किम सोच रहा होगा कि उसकी जो ये एक्टिंग है ये सक्सेसफुल हो चुकी है। किम्बोविन जो है वो अपनी आंखों को रोल करता है और अपने मन में कहता है यू बास्टर। कुछ टाइम बाद जैन की फैमिली भी आ जाती है और एज यूजुअल जो जैन की मदर है वो यीबो को फिर से डांटने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानी जो है वो कहती है हाउ, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, वो अपने लवर को कह रही थी। तो जो उसका लवर था उसे कहता है कि मैंने अपना काम कर लिया था, लेकिन उसके वर्ड रुक जाते हैं और वो कुछ याद करने लगता है कुछ घंटे पहले क्या हुआ था, उसे अभी भी याद है। वो जो है वो जैन को जो है पेन नाइफ से स्टेप करने ही वाला था उसके वाइटल पार्ट पे, जिससे वो मर जाता है, लेकिन जैन ने अपनी बॉडी को क्विकली जो है शिफ्ट कर लिया और वो जो पेन की नाइफ है वो जैन के एक और जो है पार्ट पे लगी और वो कंफ्यूज होके कहता नो वे, उसे ऑलरेडी पता था कि मैं वहाँ पे हूँ। तो जो हानि है वो कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो और मुझे कहो क्या वो डिस्कस्टेड गाय मर चुका है। तो नाम जुंग जो है वो अपने सर को नो में हिलाता है और कहता है मेरा जो स्टेप है, निशाना है, वो मिस हो गया। और उसके बाद वो से कहता है वो पर्सन अभी भी ज़िंदा है। तो हानि चिल्ला के कहती है यू इडियट, ऐसा कैसे हुआ। तो वो उससे कहता है आई एम सॉरी डियर, वहाँ पे वांगीबो भी था, लेकिन उससे टेंशन ये नहीं है कि वांगीबो वहाँ पे था, उससे टेंशन ये है कि जैन ने जो है अपने आप को डिफेंस करने के लिए मार्शल आर्ट के जो एक्सपर्ट मूवमेंट्स होते हैं उसे यूज़ किया अपने आप को बचाने के लिए, जो कि एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ही दूसरे के अटैक को अवॉइड करने के लिए करता है। तो वो अपने मन में कहता है व्हाट द हेल, एक्चुअली तुम लड़के हो कौन और मेरा अटैक मिस कैसे हुआ। तो हानि जो चिल्ला के कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें उसे मारना ही होगा। तो वो हानि को और ख़ुद को प्रॉमिस करके कहता है नेक्स्ट टाइम डोंट वरी डियर, मेरा जो निशाना है वो फेल नहीं होगा। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम्बोवन और जैन की फैमिली जो है स्टन हो जाती है कि जो जैन का बिहेवियर है वो कैसा है यीबो की तरफ और यीबो कैसे उसे पैम्पर कर रहा है। तो जो जैन की मदर है वो कहती है ये सब कुछ क्या है, वो जो है बुदबुदा रही थी, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जैन यीबो के सामने एक चाइल्डिश बिहेवियर भी करता है, वो भी उन सब के सामने। मीनवाइल यीबो जो है वो जैन को फीड करा रहा था, उससे कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए बेबी। तो जैन जो है वो इमीडिएटली बहुत सारे स्पाइसी फूड्स के बारे में कहता है। तो यीबो और पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ ही कहते हैं नो वे। तो जैन जम जाता है और कहता है वाई नॉट। तो उसकी मदर से एक्सप्लेन करती है, उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो डियर सीन, और प्रेग्नेंट पीपल्स के लिए बंद है स्पाइसी फूड, वो नहीं खा सकते। जब जैन ये सुनता है कि उसका जो फेवरेट फूड है वो नहीं खा सकता तो वो यीबो की तरफ देखता है
और उसे कहता क्या तुम मेरे मदर के ऑर्डर को ओबे करोगे। तो ये वो कहता ऑफ कोर्स आई। वो रुक जाता है जब वो जैन के पाउटी फेस को देखता है। उसके बाद इमीडिएटली उसके